जय हिंद। आज हम संख्या पद्धति का एक ही क्लास में कंप्लीट टॉपिक देखेंगे, जिससे आपको किसी भी सभी एग्जाम के लिए जो जरूरी हैं आप देखते हैं। सबसे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे तो अंक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। किसी भी संख्या का पावर शून्य रहेगा तो उसका मान कितना होगा, तो इतना टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं अंक। तो अंक किसे कहते हैं तो 0 से 9 तक को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। 0 से 9 तक को अंक कहते हैं और अंक से ही संख्या बनती है। जैसे जैसे देखिए 8, 7, 6 3 अंक लिखे तो इस तीनों अंक मिला कितना हो गया 876। तो आपको पूछे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो दो अंक 1 और 0 10 से स्टार्ट होता है, तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। इस तरह आप लिखते जाइएगा 100 तक लिखिएगा तो 3 अंक हो जाएगा। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 99, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 100, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 1000 बात करें तो 1000 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अब अंक देख लिया, अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपको कोई बोलते हैं काउंटिंग करो या गिनती करो तो क्या कहाँ से गिनती करते हैं, 1 से 1 2 3 4, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। बाद में आर्यभट्ट जी ने शून्य का खोज किया तो उसे पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। जब शून्य से गिनती कीजिएगा तो पूर्ण संख्या कहते हैं, शून्य से गिनती को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताओ, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो प्रथम तो स्टार्ट से तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 तक हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया ना प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो अब अंक समझ गए, प्राकृतिक समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए। अब सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं तो जिस संख्या हम 2 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए स्टार्टिंग से ध्यान रखिएगा 2 4 6 8, तो जिस संख्या हम 2 से भाग देंगे पूरा पूरा कट गया वो सम संख्या होगा, और जिस संख्या हम 2 से भाग देने में पूरा पूरा नहीं कटेगा उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। नहीं कटेगा तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे स्टार्टिंग से ध्यान रखिएगा 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7। जैसे देखिए 2 से भाग देंगे 9 में तो 2 4 जा 8, तो 1 शेष बच गया ना। जिसमें शेष बच गया जाएगा उसे विषम संख्या, जो पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या। तो चलिए देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो जिस संख्या में 2 या 2 से अधिक अंकों से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 या 2 से अधिक अंकों से भाग देने में पूरा पूरा कट जाएगा उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। या ये भी बोल सकते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 में 2 से भी लगेगा, 4 से भी, और 6 में देखिए 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो जिस संख्या में केवल सिर्फ और सिर्फ 1 से और उसी संख्या से यानी कि स्वयं से ही भाग लगेगा उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। स्टार्टिंग से ध्यान रखिएगा, इसमें स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 5। जैसे 31 से मान लीजिए, 31 में कौन कौन सा भाग से देंगे, या तो 1 से लेगा या तो 31 से लेगा। किसी भी संख्या जो है इसमें या तो उसी 1 से लेगा डिवाइड या तो उसी संख्या से लेगा, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है जबकि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। कई बार पूछ देता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना होता है, तो एक ही संख्या है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो जो है 2। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो उसे क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। इसे डिफिनीशन में ऐसे भी हो सकते हैं 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका एचसीएफ यानी कि मौसा 1 हो उसे क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए 14 और 15, एक और एक एक्स्ट्रा, और ये भी क्वेश्चन हो जाएगा 2 लगातार संख्या का जब मौसा पूछे तो कितना होगा, तो 1 होता है। तो 14 15 का देखिए तो 14 का एलसीएम लेंगे तो 2 7 जा 40, 2 गुने 7। 15 का लेंगे तो 3 7 3 5 जा 15, तो 3 गुने 5। और देखिए यहाँ पे 7 से भी तो लगा सकते हैं, 7 1 जा 7, 5 से भी तो लगा सकते हैं, 5 1 जा 5। इसका मौसा कितना हो गया 1, जो दोनों में मिलता है, 2 अंक वाला में जो दोनों में मिलता है वही मौसा होता है। और 3 को अंक वाला में देखिए 26 में 2 से लगाएंगे तो 13 आ जाएगा, फिर 13 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसी तरह 42 में लगाएंगे तो 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 2 3 और 7 और 1, 3 5 1। तो अब देख लीजिए कि मौसा कितना होगा, तो तीनों में जो मैच करेगा वही मौसा होगा। तो देखिए इस दोनों में 2 है, इस दोनों में 2 है, इस दोनों में 3 है, परंतु तीनों में मैच नहीं किया है। जो तीनों में मैच करेगा वही मौसा होगा। तीनों में मैच कितना है, 1 है, तीनों में 1 किया तो मौसा कितना हो गया 1। तो सहभाज्य संख्या किससे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। एक सब तो
परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या को पिवट क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू बराबर शून्य नहीं हो, इसे ऐसे लिखते हैं मैथ में, क्यू बराबर नॉट जीरो हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो जिस संख्या को पिवट क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू का मान जीरो नहीं हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। देखिए जैसे 22/7 और 12 का था, 12 कैल्शियम लीजिएगा तो 2 2 और 3 आएगा, वही ना, और बट्टा में 3 है तो 2 को 2 मैच कर गया तो 1 बाहर निकल गया, और बट्टा में √3 है तो √3 से √3 कट गया तो 2। देखिए परमेय संख्या का डिफिनीशन है इसका, जैसे पूछेगा क्वेश्चन बना के निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, तो आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद रूट से या जोड़ने से या घटाने से या गुना करने से या भाग देने से, अगर रूट से निकल जाता है, ये छत्ता कमानी को रूट बोलते हैं, इस रूट से निकल जाता है तो परमेय हुआ, अगर रूट से नहीं निकलेगा तो अपरमेय होगा। सवाल बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा उस तरीका से। देखिए यहाँ पे 3 √2 और यहाँ पे 1 √8 है, तो बाहर वाला से मल्टीप्लाई होगा तो 3 गुने 1 तो 3, और 2 को 8 से गुना करेंगे तो 2 8 जा 16, तो 16 कैल्शियम लेंगे तो 4 गुने 4 होगा, 2 को 4 मैच कर गया तो क्या हो गया, 1 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया परमेय संख्या। और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे पिवट के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, तो बोलेंगे 22/7 पाई का ही तो मान होता है, पाई का मान 3.14 भी होता है, तो पाई का मान अलग अलग होता है, इसीलिए आप पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 पूछे तो परमेय संख्या होगा। 3 + 2 √2 का सॉल्व करेंगे, रूट से निकलेगा ही नहीं, तो ये हो गया अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या समझ गए, अपरमेय संख्या समझ गए। एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए, अगर रूट सॉल्व करने से, जोड़ने से या घटाने से या गुना करने से या भाग देने से अगर रूट से निकल जाएगा तो परमेय संख्या, अगर रूट से नहीं निकलेगा तो अपरमेय संख्या। और डिफिनीशन में ऐसे बोलेंगे, जिसे पिवट के रूप में लिखा जाता है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो उसे परमेय, और जिसे पिवट के रूप में नहीं लिखा जाता उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। अब समझते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए -1 -2 0 1 2 √2 3 इस तरह से, तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब समझते हैं काल्पनिक संख्या। और तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे इसका जो अंक होता है रूट के अंदर माइनस में होता है, -√1 इसका मान आयोटा होता है, -√2, तो काल्पनिक संख्या का मान जो होगा रूट के अंदर क्या होता है? माइनस में होता है। और लास्ट वाला देखिए कि किसी भी संख्या का घात शून्य होगा तो उसका मान कितना होगा? तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि 8 के पावर 0 -7 के पावर 0। तो आप अब ये पढ़ें कि किसी भी संख्या हो, 8 हो 7 हो या 50 लाख क्यों ना हो, उसका मान कितना होगा? अगर पावर शून्य है तो 1, इसका भी मान 1 होगा, तो 1 - 1 तो इसका आंसर आ जाएगा 0। लेकिन वही जोड़ में रहेगा तो 25 के पावर 0 तो 1 होगा, उसका मान 82 के पावर 0 तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो ये जोड़ में है तो जुट जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे घटाव में था घट गया, तो यहाँ पे गुना में है 19 के पावर 1 है 0 है तो 1 का भी मान 1 होगा, 17 के पावर 0 है तो उसके भी मान 1 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तभी इस तरह से क्वेश्चन आपको ये शून्य का घातांक वाला में आता है क्वेश्चन। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सेव कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही बनाएंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।